Hello everyone, I'm Jay, currently pursuing my MBBS currently pursuing my MBBS from ESIC Medical College अलवर राजस्थान। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिज़ल्ट बताऊंगा मेरा, जो भी मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट रहा है ना, कि क्या रिज़ल्ट रहा है मेरा। ओके, इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करेंगे एंड ये वीडियो सभी को ज़रूर देखनी चाहिए जो भी अभी करंटली फर्स्ट ईयर में है या फिर आगे MBBS करना चाहते हैं ना। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं यहाँ में रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट क्या रहा मेरा MBBS का ना। रिज़ल्ट रहा वो ये है कि लाइक आई एम पास्ड। ओके, मैं पास हो गया फर्स्ट ईयर में। तो अब करंटली है जो मेरा है वो सेकेंड ईयर चल रहा है एंड अभी वीडियो मैं क्या है कि कुछ दिनों बाद बना रहा हूँ। जो रिज़ल्ट आया था ना उसके कुछ दिनों बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इस वजह से आपको पता नहीं लग रहा होगा कि कितनी खुशी होती है फर्स्ट ईयर के पास होने पे MBBS में ना। बट जब पास होने का ये रिज़ल्ट आता है और आपके वहाँ पे पास लिखा आता है ना, जहाँ पे वो रिज़ल्ट लिखा आता है, जहाँ पे फेल या पास लिखा आता है, जब वहाँ पे आपके पास लिखा आता है ना, तो फिर कोई भी चीज़ें मतलब इतना मज़ा आता है सही में। मतलब आपके नीट के टाइम पे भी नहीं आता होगा ना, इतना मज़ा आता है तब भी। मतलब ये तो ऑब्वियसली रहेगा कि नीट के टाइम पे तो आता ही है, क्योंकि तब ये हो जाता है कि भाई MBBS में तो है अपन। बट जब सेम ऐसे होता है लाइक फर्स्ट ईयर में भी, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप बहुत सारी स्ट्रेस से, बहुत सारी टेंशनों के, बहुत सारे एग्ज़ाम्स वाइवा वगैरह सब चीज़ें देने के बाद जब आपका वो रिज़ल्ट आता है, वहाँ पे पास लिखा आता है, तो उसका मतलब ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ है ना। तो मैं करंटली है क्या है कि सेकंड ईयर में हूँ एंड फर्स्ट ईयर है वो पास हो गया है। ओके, एंड बहुत ऐसी रही फर्स्ट ईयर की जर्नी, तो है ना वो कभी ऐसे ही डिस्कस करूँगा बाद में। ओके, रिज़ल्ट का तो ये बता ही दिया है कि पास हो गया हूँ इसमें, लेकिन मैं अपनी परसेंटेज वगैरह मार्क्स वगैरह वो रिवील नहीं कर रहा हूँ। ओके, यदि मेरे को लगेगा कि करना चाहिए तो मैं कर दूँगा। ओके, वही है जो चीज़ मेनली मैटर करती है, वो तो यही है कि पास या फेल है, तो मैं पास हूँ। ओके, देन यहीं पे बात करते हैं दूसरा पॉइंट। तो वो अब बात करते हैं लाइक MBBS फर्स्ट ईयर है या फिर MBBS है, जिसमें पास या फेल है, ये मतलब किस चीज़ पे मैटर करता है। तो इसका लाइक मैं इसमें 2 पॉइंट डिस्कस करूँगा। कनेक्शन विद नीट स्कोर, इसका कोई है क्या? लाइक नीट में जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो वही पास कर पाते हैं MBBS, या फिर लाइक नीट में जिनके 600 प्लस रहते हैं तो वही पास कर पाते हैं। लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्हीं के ज़्यादा मार्क्स आते हैं क्या MBBS में? तो इसका आंसर है नो। मतलब ऐसा नहीं होता है कि लाइक आपके नीट में अच्छे स्कोर है तो यहाँ पे भी अच्छा स्कोर आया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब चीज़ें अलग होती है। लाइक नीट में स्कोर आपकी तब की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट रहेगा वो यहाँ की मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो जो यहाँ पे आके लाइक जो यहाँ पे हार्डवर्क करेगा तो वो उसका अच्छे रिजल्ट आएगा, जो नहीं करेगा तो उसका नहीं आएगा। ये तो सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई बताने वाली बात है भी नहीं। बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पे भी, लाइक कि जिनके नीट में अच्छे मार्क्स थे तो उन्होंने यहाँ पे अच्छे आके यहाँ पे अच्छी पढ़ाई की और वो सारे पास है, ऐसा नहीं है। मतलब नॉर्मल चला, जिन लोगों ने पढ़ाई की तो वो पास थे और जिन्होंने नहीं की वो फेल है। बाकी मार्क्स के ऊपर ये बेस्ड नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जिनके अच्छे मार्क्स थे उन्होंने सबने पढ़ाई की, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग थे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी तो वो पास नहीं हुए, है ना। दूसरा हम इसमें बात करेंगे कनेक्शन विद मीडियम, लाइक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा पास होते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो थोड़ा ही है कि इंग्लिश मीडियम के ही ज़्यादा होंगे, बट मैंने अभी रेशियो नहीं निकाला है। मैं निकालने की ट्राई भी कर रहा था। आज की हमारी अटेंडेंस होती है ना, वो एक सीट लेके उस पर नाम वगैरह लिख देते हैं, तो वहाँ से हमारी अटेंडेंस हो जाती है। तो मैं उसमें आज ट्राई कर रहा था कि उसमें एक मीडियम का ऑप्शन बना के और सर्कुलेट कर देता क्लास में, जिससे उनका मीडियम पता लग जाता, जो भी हम पास हुए उनमें तो पता लग जाता कि ऑलमोस्ट कितने इंग्लिश मीडियम के पास हुए जिनमें से ना। बट ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम मैं कर दूँ, है ना। ये कि इसका मीडियम से भी कोई वो नहीं है, लाइक जो पढ़ाई करेगा लगातार तो वो पास हो जाएगा, है ना। एंड दूसरा यहीं पे बात करते हैं मीडियम का। तो मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ एंड रिजल्ट है कि लाइक मैं पास हो गया, है ना। मतलब ये है कि जो मतलब इसमें ये है कि लगातार मतलब कंटिन्यूस अगर आप पढ़ रहे हो तो पास हो जाते हो ईजीली। मतलब ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, पास होना सबसे ईजी है, ऐसा कोई हार्ड वर्किंग काम नहीं है। बाकी आप लगातार पढ़ रहे हो ना तो आप कम पढ़ के भी पास हो जाओगे। अदरवाइज़ आपको पेपर के टाइम पे मेनली मेहनत करनी पड़ती है। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, पेपर के टाइम पे पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, है ना। दूसरी यही यहाँ पे बात करेंगे कि मैंने पढ़ाई कैसे कैसे की, है ना, कहाँ कहाँ से की है। ओके,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें बात वही आती है कि पढ़ाई अब तो सारी जगह यही होती है कि ऑनलाइन लेक्चर ही देखते हैं, है ना। बाकी मैं बताऊँ तो मैंने एज सच कोई पर्टिकुलर कोर्स है वो परचेज़ नहीं किया था फर्स्ट ईयर में अभी, है ना। तो मैं इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई प्रिपरेशन मैंने कैसे की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेम की बात करेंगे क्योंकि ये सबसे इजीली हो गया था, ये तो ऐसा ही है ना। तो बायोकेम की बात करते हैं, तो बायोकेम में हम बात करते हैं तो बायोकेम में मैंने क्या है कि मैंने स्टार्टिंग से एंड तक हमेशा यही किया, है ना, कि मैंने जो डॉक्टर राजेश चावलकर सर है, एक यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, फ्री लेक्चर्स उनके अवेलेबल है सारी चीज़ों के। तो जो भी इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए प्रॉफ एग्जाम में वो उन्होंने करा रखा है कवर, तो आप उनके लेक्चर देख सकते हो। तो मैं कैसे करता था कि मैं उनके लेक्चर देखता था, और मेरे पास DM वासुदेवन करके एक बुक थी, है ना, मैंने जो प्रेफर की वो DM वासुदेवन थी। बाकी कई सत्यनारायण वगैरह भी पढ़ते हैं, बाकी हाई लेवल बुक तो कोई बहुत कम बच्चे ही पढ़ते हैं, एम्स वगैरह में पढ़ते होंगे, लिपिन कोट वगैरह, है ना, जो भी है। बाकी हमारे जो मेनली पढ़ी बच्चों ने 2 पढ़ी है, DM वासुदेवन एंड सत्यनारायण। ओके, सो मैंने जो पढ़ाई मैंने पढ़ी थी वो थी DM वासुदेवन। तो मैं क्या करता था कि राजेश जाम्बलकर सर जी के मतलब लेक्चर चला लेता था उसमें, देन वो पढ़ाते थे, उस चीज़ को मैं अपनी DM वासुदेवन में अंडरलाइन कर लेता था, है ना। और उसके सारी जो वो लिखाते थे वो सारी उसमें मिल जाएगा आपको, DM वासुदेवन को सारी चीज़ें कवर कर रखी। कुछ जो 1-2 एक्स्ट्रा हो तो आप उसी बुक में लिख लोगे साइड में ना। बाकी ये मैं ऐसे ही करता था, उनके लेक्चर देखता था एंड उसको अंडरलाइन कर लेता था। देन नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता था कि वही चीज़ मेरे को पढ़नी है ना, या तो मैं लेक्चर से पढ़ूंगा या फिर जो मैंने अंडरलाइन की वो पढ़ लूँगा। अगर मेरे को समझ आ गई है तो वो मैं अंडरलाइन की उसी से को पढ़ लूँगा, और यदि वो चीज़ मेरे को लग रहा है कि मेरे को नहीं है समझ तो मैं वापस से वही लेक्चर चला लूँगा और वापस से बुक को सामने रख लूँगा, देन वो पढ़ लूँगा कि अंडरलाइन भी कर रखी है और वो पढ़ा रहा है वही चीज़ है। ओके, सो ये की थी मैंने बायोकेम के लिए कि मैंने लेक्चर से पढ़ा हूँ, राजेश जाम्बलकर सर के लेक्चर देखे हैं बस ओनली इसमें, देन उसको बुक में अंडरलाइन कर लिया जो भी उन्होंने पढ़ाया। ओके, सो पहली सब्जेक्ट क्लियर हो गया, बायोकेम मैंने ऐसे पढ़ा। दूसरा मैं बताऊंगा फिजियो कैसे पढ़ा। तो फिजियो का थोड़ा इसमें वो है कि फिजियो का क्या है कि आपको कैसे पढ़ना है कि पहले तो मतलब आपको थोड़ा सा क्लास में ही ध्यान देना है, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं ना तो क्लास में पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, मतलब क्लास से पढ़ा हुआ होना चाहिए याद कि क्लास में ये हुआ है। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है क्लास का तो याद रहे या नहीं, क्लास का तो कुछ होता ही नहीं है, सबको नींद आती रहती है, क्लास का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हो सके तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे CNS वगैरह, CNS ऐसे टॉपिक है ना वो आपको ज़रूर क्लास में ध्यान देने। बाकी और तो नहीं दोगे तो भी मतलब हो जाएंगे वरना। एक CNS है उसमें हमको तो अच्छे से कराया गया CNS हमारे कॉलेज में, बाकी अदर कॉलेज का मेरे को पता नहीं। मतलब CNS वगैरह में तो आपको ध्यान देना है वो, है ना, तब वो होगा वो। बाकी क्या है कि इसमें फिजियो में ये है कि आप लेक्चर में थोड़ा सा ध्यान दे लो क्लास में, यदि वो भी नहीं हो पाया तो बाकी इसमें यही है कि खुद से पढ़ लेंगे ना तो भी हो जाएगा। फिजियो में खुद से पढ़ लो तो हो जाएगा कवर, है ना, खुद से ही पढ़ा। मैंने भी यही किया था कि हमारा CNS अच्छे से कराया था मैम ने, तो उनका तो उन्होंने नोट्स बनाए थे तो वहाँ से हो गया था CNS, है ना। तो CNS वहाँ से किया, बाकी और चैप्टर है वो खुद ही किए। एंड मैंने जो बुक इसमें प्रेफर की वो थी A.K. जैन बुक, A.K. जैन से ही पढ़ा है मैंने। बाकी कुछ शंभुलिंगम भी पढ़ते हैं, शंभुलिंगम को भी ठीक ठाक बताते हैं। बाकी हाई लेवल की बुक गाइटन गेनोंग है वो तो कोई भी नहीं पढ़ता है सच लोग नॉर्मल मेडिकल कॉलेजों में। ओके, सो ये हो गई फिजियो की बात कि इसमें खुद से पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, है ना, बुक से डायरेक्ट खुद पढ़ लोगे जो भी है इंपॉर्टेंट है ना, जो जितना है आपको पढ़ना है। ओके, पास होने के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ता है। देन अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे, वो है हमारा एनाटमी। तो एनाटमी कैसे पढ़ी मैंने और कैसे मतलब पास हुआ इसमें, है ना। तो एनाटमी के लिए सिंपल सी चीज़ें वो जो मैंने पढ़ी वो कैसे पढ़ी, मैंने जितनी भी है पूरी एनाटमी लेक्चर के थ्रू ही पढ़ी है। इसमें मतलब 3 चैनल मैं आपको बताऊंगा जो तीनों सेम है ना, मतलब कोई लेक्चर उस पर नहीं मिला तो आप दूसरा चैनल प्रेफर कर सकते हो। तो मैंने जो इसमें सबसे पहले प्रेफर किया है वो चैनल है एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। मैं क्या करता था कि इसमें उनके लेक्चर देखता था सर के, एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस वाले के ना, उनके जो लेक्चर में चल रहा है वो एक्चुअली वो BDC बुक होती है, BD चौरसिया की जो बुक मैंने प्रेफर की है एनाटमी में वो है BD चौरसिया। तो क्या है कि मैंने बुक प्रेफर की वो है BD चौरसिया, इसमें दूसरी बुक भी आती है विश्राम सिंह, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। तो ठीक है, मैंने ली थी BD चौरसिया की बुक मैं रख लेता था। देन वो जो पढ़ाते था एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस वो BD चौरसिया ही होती है ऑलमोस्ट, है ना, विश्राम सिंह भी सेम ही ऑलमोस्ट। तो ठीक है, अब उसमें जो वो पढ़ाते हैं वही चीज़ें उसमें बुक में लिखी होती है, तो मैं बुक में वो अंडरलाइन कर लेता था। मीन्स इसमें भी सेम है, बायोकेम के जैसे लेक्चर देख लो उसमें बुक में अंडरलाइन कर लो। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आपको लेक्चर नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, बुक से भी आप पढ़ोगे तो वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, है ना। लेकिन यदि आपको नहीं समझ आ रहा टॉपिक तो फिर से लेक्चर आप देख सकते हो। तो इसमें यही किया मैंने, पूरी एनाटमी मैंने ऐसे ही पढ़ी थी, वीडियो लेक्चर देखे, देन बुक पढ़ी, बुक में अंडरलाइन कर लिया उसी को, ना। तो इसमें वीडियो लेक्चर से हो जाता है। इस पर चैनल है वो यही है कि एक तो हो गया एसेंशियल मेडिकल साइंस, दूसरा हमारा TCML हो गया, देन जौहरी MBBS भी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, तो एक वो हो गए। देन
एक मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको, आप खाली बैठे हो ऐसे ही मान लो, और आपको कुछ चीज़ें पढ़नी हो, इंटरेस्टिंग मतलब बनानी हो कोई चीज़, है ना, तो आप डॉक्टर भानु करके एक चैनल है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा ना ऐसे, तो ये चैनल है ना, इसमें 3D एनिमेशन वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ये मतलब इंटरेस्टिंग बना देंगे किसी भी चीज़ को। तो कोई वैन आर्ट रही, अगर उसका कोई जैसे कोर्स वगैरह जानना हो तो इससे आप देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, 3D में दिखा देंगे ये सारी चीज़ें ना। लाइक बेसिकली जैसे कि कुछ कुछ फिर जैसे कोई आर्टरी हुआ गई या वेन वगैरह हुई तो उनके आपको पढ़ना है, जैसे कि सेफनस वेन है तो उसको मतलब काफ़ी अच्छे से जैसे 3D करके दिखाएंगे तो मज़ा आएगा, पूरी चीज़ें समझ आ जाएंगी ना। ओके सो यही है, ये था। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर, एंड आगे भी मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बता दूंगा कि मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन की पूरी, है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके सो थैंक्स अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड हो जाएगा। नो मतलब कोई भी टेंशन मत लो। ऐसे आपको लग रहा होगा कि हिंदी मीडियम वालों को बेसिकली लगता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे क्या होगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हो जाएगा। बस तुम पढ़ते रहो, पर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ते रहो। ऐसा मत करो कि एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ लेंगे ना, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो लगातार। लाइक जब जब भी आपके PCT वगैरह है ना, तब तो आपको पढ़ ही लेना है ताकि आपका सिलेबस है वो कवर होता चले, एंड में आपको दिक्कत नहीं है। मैंने भी यही किया था कि मैंने फर्स्ट ईयर तो ऐसे किया, सेकंड ईयर का भी पता नहीं कैसे करूँगा क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही है। फर्स्ट ईयर में तो मैं लगातार मतलब ऐसे जैसे कि PCT जैसे जब जब हुए तब तभी उनके साथ साथ पढ़ाई की थी, मतलब PCTओं के साथ साथ ही, तो ऐसे ही पूरा सिलेबस कवर हो गया। तो मतलब पेपर टाइम में मैंने ऐसे बहुत भयानक वाली पढ़ाई नहीं की, नॉर्मली रहा पेपरों तक, एंड पास हो गया मैं ऐसे ही। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। आगे मैं और बता दूंगा सारी चीज़ें कैसे की मैंने। ओके थैंक्स अगेन।